स्वागत है दोस्तों, आज फिर से आपका हमारी नई वीडियो में, जहां हम आज करेंगे लेक्चर सेकंड। टाइप होगा सेकंड, यानी कि दूसरा टाइप करेंगे टाइम एंड वर्क का। ये आपके सीईटी, सी और डी, ग्रुप सी और डी के लिए, एचएसएससी, एचटेट, एचपीएससी, ये जो क्लास हैं वो बेसिक से एडवांस की तरफ चलती चलेंगी। एक क्लास हम पहले करवा चुके हैं। आज जो हम प्रश्न करने जा रहे हैं वो कार्य जो व्यक्ति है, कार्य छोड़कर जाने वाले पर्सन है, यानी कि जब कोई व्यक्ति जो है काम पूरा होने से पहले चला जाएगा या काम शुरू होने के कुछ दिन बाद वो छोड़कर चला जाएगा। वैसे प्रश्नों को आज हम हल करना सीखेंगे। तो पीछे वाली क्लासेस में हमने सीखा था कि जब भी हम व्यक्ति लेते हैं तो यहाँ पर व्यक्तियों को लिखते हैं और ऐसे लाइनें ड्रॉ करने के बाद यहाँ पर जो आता है हम दिन लिखते हैं, और यहाँ पे कैपेसिटी और यहाँ पे टोटल वर्क। और एक फॉर्मूला था कि डे इनटू कैपेसिटी इज इक्वल टू टोटल वर्क। ये कहीं कहीं टोटल वर्क लिखे हैं, कहीं कहीं उस अगर हम तीनों का लिख रहे हैं या फिर किसी कैपेसिटी ले रहे हैं, उसके दिन ले रहे हैं, उसी कैपेसिटी ले रहे हैं, तो टोटल वर्क ही आएगा उसके द्वारा किया गया। ठीक है, तो आज हम आगे करेंगे। जैसे ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि ए, बी और सी जो है, ए, बी, सी काम को 10, 15 और 25 दिन में करते हैं। तो सबसे पहले ए, फिर बी और फिर सी। तो ये 10 दिन में करता है, ये 20 दिन में करता है और ये 25 दिन में काम को पूरा कर लेता है। आगे पढ़िए कि ये सभी जो हैं एक साथ काम शुरू करते हैं। तो यहाँ पर इस तरह की एक लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा कि तीनों ने मिलकर काम शुरू किया है। तो ए होगा, बी होगा और सी होगा। यहाँ से कार्य स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। 4 दिन बाद ए काम को छोड़कर चला जाता है। मतलब यहाँ पर मान लीजिए 4 दिन हो गए और ए जो है वो चला गया, तो तीनों में से कौन बचेगा? बी और सी। बी और सी बचेंगे। तो बचा हुआ काम बी और सी मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे? इसका मतलब क्या है कि ये जो काम रह गया है यहाँ इतना, ये बी और सी जो है कितने दिन में पूरा कर देंगे। तो यहाँ पर वही एलसीएम लीजिए, एलसीएम का आएगा 100। तो 10 की गुणा 10 से करेंगे तो 100 आ जाएगा, यानी कि इसके गुणा इसके साथ करें तो ये आ गया बी पंजू 100, 25 चौके 100। या फिर ये ऐसे भी निकाल सकते थे कि 100 बाय ए का निकालना है तो ए के दिन 1 बटा दिन 10, ये आ गया। इसी तरह बी के लिए, इसी तरह सी के लिए हम निकाल सकते थे। ये हम पीछे वाली क्लास में सीख करके आए हैं। अगर आपने ये क्लास नहीं देखी है तो आप पीछे हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अब जो है 4 दिन तक ए बी सी कार्य कर चुके हैं, टोटल वर्क ये है। तो हम ए बी सी का 4 दिन का कार्य निकाल लेते हैं। तो ए बी सी का क्या निकालना है? वर्क। वो क्या होगा? लिए गए दिन और इनटू में कैपेसिटी। दिन कितने लिए? 4। जैसा इसने बताया है कि 4 दिन बाद ए छोड़कर चला गया है, तो 4 दिन तक तो इन्होंने साथ में ही वर्क किया है ए बी सी ने, तो 4 दिन हो जाएंगे। और ए बी सी की टोटल कैपेसिटी क्या हो जाएगी? यहाँ ए बी और सी की टोटल जो कैपेसिटी है वो 10 और 5 15 और 4 19 हो जाएगी। तो ये यहाँ पर 19, यानी कि 19 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा? जब 19 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो 76, यानी कि 76 अपना आता है। यानी कि इन तीनों के द्वारा 4 दिन में 76 जो काम है पूरा कर दिया गया है। लेकिन अपने पास काम कितना है? 100 में से 76 घटाएंगे तो वही काम तो बी और सी मिलकर करेंगे, क्योंकि ये काम तो हो चुका है। तो कितना काम रहता है? 24 काम कौन करेगा? ए और बी। तो ए और बी की कैपेसिटी क्या है मिलकर? ए और बी की कैपेसिटी है 5 और 10, यानी 10 और 5 15, यानी 15 से इसको डिवाइड कर देंगे। नहीं 5 और 4, हाँ 10 बी और सी करेंगे ना,
क्योंकि ये तो चला गया, तो 4 और 5 9, क्योंकि यहाँ पर क्या बोलता है कि ए छोड़कर काम को चला गया है, बी और सी जो है कितने दिन में करेंगे। तो देखिए बी की कैपेसिटी यहाँ 5 है और सी की यहाँ 4 है, तो बी और सी की टोटल कैपेसिटी 9 है। तो इसको जो कार्य रहता है उसको 9 से डिवाइड करेंगे, 3 तिया 9 और 3 अट्ठे 24, तो रह गया क्या 8/3। जब 8 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आगे क्या आएगा, 3 3 दूनी 6, मतलब 2 पे जाएगा, बचेगा 2 और बटे में 3। ये जो दिन आए हैं यहाँ से क्या निकल के आएगा दिन, क्योंकि हमने क्या किया वर्क को जो है कैपेसिटी से डिवाइड किया है, तो यहाँ पर डेज आएंगे। फिर से समझिए कि कैसे किया है हमने। सबसे पहले जो है यहाँ पर ए बी सी यानी कि जिन्होंने शुरू से मिलकर कार्य किया, तो 4 दिन तक तो वो मिलकर कार्य करते रहे हैं, तो 4 दिन का उनका किया हुआ कार्य निकाल लिया, वो आ गया 76। लेकिन करते हैं टोटल है 100, तो 76 जाएगा तो 24 कार्य रह जाएगा। ये जो 24 वर्क है वही फॉर्मूला लगा के देख लीजिएगा, D इंटू सी, तो ये वर्क 94 कौन करेगा, बी और सी। बी और सी की कैपेसिटी 4 और 5 9, तो यहाँ पे 9 और यहाँ पे डी, तो जो डी है वो हो जाएगा 24/9, 3 अट्ठे 24 और 3 तिया 9, यानी कि 8/3, 3 दूनी 6 और 2/3 अपना जो है आंसर निकलाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कि पी और क्यू एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं, मतलब पी और क्यू मिलकर करते हैं, तो पी है और क्यू है ये दोनों 12 दिन में कार्य कर देते हैं, जबकि पी अकेला उस काम को जो है 20 दिन में करता है, तो यहाँ पर क्या आएगा 20। और क्यू ने 9 दिन अकेले काम किया है, क्यू कितने दिन करता है 9 दिन अकेले काम करता है और फिर काम छोड़ दिया, तो बचा हुआ काम जो है पी अकेला कितने दिन में करेगा। फिर से वही लाइन ड्रॉ कीजिए इस तरह से कि पी ने जो है क्यू ने 9 दिन कार्य किया है, ये कहता है यदि क्यू 9 दिन तक अकेले काम किया और फिर छोड़कर चला गया, तो बाकी बचा हुआ काम पी जो है कितने दिन में करेगा। तो ये डी की वैल्यू अपने को निकालनी है, नंबर ऑफ डेज। तो यहाँ से इनकी जो एलसीएम आएगा वो क्या आएगा 60। एलसीएम आप सीख लीजिएगा, तो इस यहाँ क्या आएगा 5, क्योंकि 12 पंजे 60, जब 60 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, जब 60 को 20 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, 20 या 60, यानी कि यहाँ पी और क्यू की दोनों की मिलाकर कैपेसिटी कितनी है वो है 5 और सिर्फ पी की कितनी है 3। तो यहाँ से हम क्यू की कैपेसिटी निकाल सकते हैं कि दोनों की कैपेसिटी में से अगर पी की कैपेसिटी को माइनस कर देता हूँ तो यहाँ पर क्यू की कैपेसिटी आ जाती है 2। अब एक दिन में जो क्यू है वो ये 2 क्या आया है एक दिन में किया हुआ कार्य, तो क्यू के द्वारा 9 दिन में किया हुआ कार्य क्या हो जाएगा 18 कार्य ये कर चुका है। टोटल कार्य है ये, तो इसमें से 18 घटाएंगे तो बचा हुआ कार्य ही उसको करना है, तो यहाँ आ जाएगा 2 और यहाँ 4, यानी कि वर्क रह गया 42 और कौन करेगा क्यू अकेला करेगा, तो क्यू के अकेले की एक दिन की कैपेसिटी 3। यहाँ पे वही फॉर्मूला लगाइए, वर्क इज इक्वल टू डे इंटू कैपेसिटी, तो वर्क है 42 दिन हम अपने को निकालने हैं और कैपेसिटी है 3 की, तो जो दिन की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 42/3, 3 एक कम 3 और 3 चौक 12, यानी कि 14 दिन में जो है कार्य पूरा हो जाएगा। तो ये इसका आंसर है, ये होगा बचा हुआ कार्य, ठीक है, 14 दिन में उसके द्वारा कंप्लीट कर लिया जाएगा। नेक्स्ट देखिए प्रश्न
3 है, यदि ए बी सी मिलकर 10 दिनों में कार्य पूरा कर देते हैं, यानी कि ए है, फिर बी है, फिर सी है, तीनों 10 दिन में कार्य पूरा कर देते हैं, और ए बी मिलकर उसी को 15 दिन में करते हैं, यानी कि ए और बी 15 दिन में कार्य कर देते हैं। यदि सी 8 दिनों तक अकेले काम करे, वही ड्रॉ कीजिए। यहाँ 8 दिन तक सी ने कार्य किया है, फिर वह चला जाता है, यानी कि सी चला गया, तो बचा हुआ कार्य ए और बी, यानी कि यहाँ पर कौन कार्य करेंगे, ए और बी इस पीरियड में काम करेंगे, तो कितने दिन में पूरा कर लेंगे। ठीक है, शेष कार्य को, बचा हुआ काम पूछ रहा है, बचा हुआ काम ए और बी दोनों मिलकर कितने दिन में कर लेंगे। तो यहाँ से फिर से एलसीएम लीजिएगा। एलसीएम क्या आएगा इसका, एलसीएम आएगा 30। यहाँ 3, क्योंकि 30 को जब 10 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, और 15 दूनी 30 आ जाएगा। अब सी द्वारा अगर मैं सी की कैपेसिटी निकालना चाहूँ तो कैसे निकालूंगा। सी की कैपेसिटी निकलेगी, ए बी सी की टोटल कैपेसिटी 3, ए बी की कैपेसिटी 2। अगर मैं यहाँ से ए बी सी में से ए बी घटा देता हूँ तो यहाँ आ जाएगी 1, 3 में से 2 गया 1, तो सी की कैपेसिटी आती है 1। तो सी ने कितने दिन काम किया है, 8 दिन। तो 8 दिन में कितना काम किया, एक दिन में एक कार्य करता है, तो 8 दिन में 8 एकम 8 कार्य कर देगा। टोटल कार्य है अपने पास 30, इसमें से घटा देंगे तो कितना रहेगा 22 कार्य अपने पास पेंडिंग है। ये जो 22 काम है, यानी कि फिर से वही फॉर्मूला लगाइए, डे इंटू कैपेसिटी, 22 काम है, दिन हमें निकालने हैं। कैपेसिटी किसकी लेंगे, जो लास्ट में काम करेगा। लास्ट में काम कौन कर रहा है, ए बी। ए बी कितने दिन में उस काम को पूरा करेगा, तो ए बी की कैपेसिटी कितनी है 2, तो यहाँ पे रखिए 2, और ये डे आ जाएगा 22/2, तो ये कट के 11 दिन जो है इसका आंसर आ जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन जो है समझ में आ रहे होंगे। अगर आपको नहीं आ रहे तो आप पीछे वीडियो को करके फिर से देख सकते हैं। ए और बी एक काम को 15 और 20 दिन में करते हैं, मतलब ए है जो कार्य को करता है, कितने दिन में करता है, ए करता है 15 दिन में, और बी करता है 20 दिन में। ठीक है, यदि वे एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन एक काम पूरा होने से 4 दिन पहले, अब की बार देखिए पूरा कहाँ होगा, मान लीजिए यहाँ पूरा हो जाता है इसके 4 दिन पहले, यानी कि ये 4 दिन है, यहाँ जो है ए छोड़कर चला गया था, मतलब ए यहाँ पर कल्टी मार गया, दोनों ने मिलकर काम यहाँ से शुरू किया, और 4 दिन पहले इस पीरियड में ए जो है भाग गया, तो कौन रहेगा, बी। मतलब यहाँ ये 4 दिन कार्य किसने किया होगा, बी ने किया होगा। ये बात यहाँ सोचने की है कि अगर 4 दिन पहले जाएगा तो उसको ऐसे बना लीजिए, ए और बी स्टार्टिंग से चले, लेकिन यहाँ आने के बाद ए निकल गया तो ये 4 दिन बी करेगा। ठीक है, अब ये 4 दिन बी करेगा, तो ये आगे क्या पूछता है, पूरा काम खत्म होने में कुल कितने दिन लगेंगे, तो ये 4 दिन तो ये लग ही चुके हैं बी के द्वारा। अब यहाँ वाले दिन निकालेंगे और इस 4 को उसमें ऐड कर देंगे तो टोटल दिन आ जाएगा। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें ए बी ने कितने दिन लिए वो निकालना है। ठीक है, तो देखिए ये मैं यहाँ पर थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ कि भाई ए बी ने कार्य स्टार्ट किया था और यहाँ 4 दिन तक बी ने काम किया है, तो ये जो दिन होंगे वो निकालने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो एलसीएम आएगा वो क्या आएगा, एलसीएम आ जाएगा 60, तो 15 चौके 60 और 20 दिया 60। यहाँ हमें चाहिए किसकी कैपेसिटी, ए और बी दोनों की मिला के, क्योंकि हमें यहाँ जरूरत पड़ने वाली है, तो यहाँ पर हो जाएगा 7, 3 और 4 7। अब हमें क्या करना है कि ये 4 दिन जो बी के द्वारा कार्य किया गया है ये निकालना है। अब बी जो है एक दिन में 3 कार्य करता है, तो बी 4 दिन में कितना कार्य करेगा, ये 4 दिन और ये उसकी कैपेसिटी, तो 12 कार्य इसके द्वारा कर दिया गया है। तो 60 टोटल था, उसमें से 12 घटा देंगे तो यहाँ बचेगा 8, यहाँ बचेगा 4।
तो ये 48 कार्य जो रहता है वो कौन करेगा, ये करेगा ए बी मिलकर। तो ए बी मिलकर करेगा, तो ये ए बी की मिलने की कैपेसिटी क्या है 7। तो 48 वर्क जो है डे इंटू कैपेसिटी, 48 इज इक्वल टू डे इंटू कैपेसिटी कितनी है 7, दोनों की मिलके। यहाँ हम इतने पोर्शन में ए बी की बात कर रहे हैं और ये सिर्फ हमने बात की थी बी की। बी द्वारा कार्य किया गया 12 और उसको टोटल वर्क में से किया गया कार्य घटाने के बाद अपने पास था 48 और ये 48 कार्य कौन करेगा ए बी। तो ये आ जाएगा 48/7 डी। यहाँ ये जो 7 है वो इसके भाग में चला जाएगा, तो ये कितने पे कटेगा 7×42, क्योंकि दोस्तों तो 49 होता है, इससे एक बड़ा इससे कम छोटा लेंगे तो 7×42 और रहेंगे 6/7। तो यहाँ पर 6 से ही 6/7 दिन यहाँ पर लगे और 4 दिन ये यहाँ पर लगे थे, तो टोटल दिन क्या हो जाएगा 4 + 6 से ही 6/7 इज इक्वल टू 10 से ही 6/7। तो ये आपका फाइनल आंसर है, क्योंकि ये 4 दिन पहले लग चुके थे, उसने पूरा कार्य खत्म होने के कुल दिन पूछे हैं, इसलिए बाद में हमने ये दोनों ऐड किए हैं, पहले वाले 4 दिन और अब वाले 6 से ही 6/7 दिन। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। अगर आप जैसे ही आप ये सीख जाएंगे तो आपको इतनी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्टली ही निकाल देंगे। डायरेक्टली कैसे निकालेंगे, आप सबसे पहले क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, ठीक है। फिर से समझाता हूँ मैं, अगर डायरेक्टली करता तो कैसे करता, ठीक है। तो डायरेक्टली करते तो ऐसे करते कि भाई ए और बी ने कार्य स्टार्ट किया, ए यहाँ चला गया तो रह गया बी, बी ने किया 4, यहाँ 4 की उसकी कैपेसिटी है 3, तो 4 एक दिन कार्य किया, एक दिन कैपेसिटी है 3, तो 12 कार्य उसके द्वारा हो चुका है। तो 60 में से 12 गए, कितने रह गए 48। अब ए बी करेगा तो 7 से भाग कर देंगे, 6 से ही 6/7 और 4 पहले हो चुके थे, तो 6 से ही 6/7 और 4 10 से ही 6/7 अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस तरह आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करते चलेंगे आपको आते चलेंगे। नेक्स्ट देखिए कि पी और क्यू एक काम को 12 दिन में करते हैं, पी और क्यू मिलकर करते हैं, तो पी और क्यू 12 दिन में करते हैं। पी अकेला उसी काम को जो है 20 दिन में करता है, तो पी अकेला उसको 20 दिन में करता है। दोनों मिलकर कार्य करते हैं, यानी शुरू करते हैं, और क्या वो 9 दिन पहले कार्य छोड़ देता है। तो यहाँ वही लाइन बनाइए कि पी और क्यू ने मिलकर कार्य स्टार्ट किया और 9 दिन पहले, यानी कि यहाँ जो गैप है ये 9 दिन पहले का है, क्यू ने कार्य छोड़ दिया, मतलब यहाँ पर कौन भाग गया, क्यू भाग चुका है, तो रहेगा पी, यानी कि पी ने 9 दिन कार्य किया है। तब पी क्यू ने कितने दिन साथ मिलकर काम किया था, यानी कि ये जो पीरियड है इसमें ये मिलकर काम करते हैं, तो ये अपने को निकालना है। तो इसका जो एलसीएम आएगा वो क्या आएगा, एलसीएम आ जाएगा 60, तो 12×60 और 20 दिया 60। तो अब पी ने 9 दिन कार्य किया है, तो पी के 9 दिन का कार्य क्या हो जाएगा 9 दिन, यानी कि डे इंटू कैपेसिटी, कैपेसिटी कितनी है पी की 3, तो 9 दिया 27 कार्य इसके द्वारा कर दिया गया है। तो 27 कार्य हो चुका है, तो कितना रहता है 3, 10 में से 7 गया 3 और 5 में से 2 गया 3, यानी कि 33 जो है कार्य अपने पास अभी भी पेंडिंग है। तो ये जो 33 कार्य है, वर्क है, ये कौन करेगा पी और क्यू, क्योंकि इसने यही पूछा था कि पी और क्यू ने कितने दिन साथ मिलकर काम किया, तो बचा हुआ कार्य इन्हीं के द्वारा तो किया गया है। तो पी क्यू के दिन और पी क्यू की कैपेसिटी, दिन निकालना है, कैपेसिटी पी क्यू की गिवन है 5, ठीक है। तो ये 5 वहां इस तरफ आएगा तो 33 के डिवाइड में चला जाएगा, 5 का 30 होता है और 3 बच गए बटे में 5, तो 6 से ही 3/5 दिन जो है उन्होंने मिलकर कार्य किया था। फिर से देखिए कि क्यू ने छोड़ दिया था, क्यू के छोड़ने से यहाँ से क्यू चला गया, लेकिन दोनों स्टार्ट करते हैं एक साथ, यहाँ के क्यू छोड़ गया 9 दिन
पहले, तो रह गया पी ने 9 दिन कार्य किया था, 9 दिन का कार्य उसका निकाल लो, वो हो जाएगा 27, क्योंकि पी की कैपेसिटी जो है वो 3 है, तो 9 या 27। इस 27 कार्य को पी ने ऑलरेडी कर दिया है, तो पी ने किया है तो ये 27 60 में से घटा देंगे और यहाँ आ जाएगा 33 आने के बाद यहाँ पी क्यू की कैपेसिटी से उसको डिवाइड कर देंगे, तो अपने पास आंसर दिन में आ जाएगा। ये फॉर्मूला याद रखिए और करते चलिए। नेक्स्ट है ए बी सी एक काम को क्रमशः, यानी ए है, ए क्या कहता है कि ए बी और सी एक काम को क्रमशः 10, बी जो है 20 और सी जो है 25 दिन में कर सकते हैं, यानी कि पूरा खत्म कर देते हैं। ए 10 दिन में पूरा, बी 20 दिन में पूरा, सी 25 दिन में पूरा खत्म कर देते हैं। वे सभी एक साथ काम शुरू करते हैं, तो एक साथ इन्होंने कार्य स्टार्ट किया है, लेकिन काम पूरा होने से 4 दिन पहले ए काम छोड़ देता है, यानी कि यहाँ आके ए जो है भाग गया, तो बचेगा कौन, ए, और ए चला गया तो बी और सी बचेंगे। कौन बचेगा, बी और सी, ठीक है। तो ए भाग गया, बी और सी 4 दिन पहले भागा था, इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा 4, तो 4 दिन जो है बी सी ने मिलकर काम किया है, तो यहाँ से निकालिए कैपेसिटी। तो जो इनका एलसीएम है वो क्या आएगा, एलसीएम आ जाएगा 100, तो 10 दाए 100 और बी पंजू 100, 25 चौका 100। अब बी और सी की कैपेसिटी निकालिए, बी और सी की कैपेसिटी, तो 5 और 4 9 हो जाएगा। ए बी सी की भी निकाल लीजिए, क्योंकि अपने को जरूरत पड़ेगी इसकी भी यहाँ, और बी सी की पड़ेगी यहाँ, तो ए बी सी की जो कैपेसिटी आएगी वो आएगी 10, 5, 15 और 4 19, तो यहाँ 19। अब बी सी ने किया है 4 दिन कार्य, उसकी कैपेसिटी है 9, यानी कि जो बी सी है वो 9 की कैपेसिटी से कार्य कर रहा है, तो 9 यहाँ आ जाएगा। 4 दिन तक उन्होंने साथ किया है, तो 9 चौक 36 कार्य इनके द्वारा कर दिया गया है। अब टोटल कार्य था 100, 36 हो चुका है, तो रह गया कितना 64। अब ये 64 कार्य जो है ये तीनों ने मिलकर किया होगा, तो तीनों की मिलकर कैपेसिटी कितनी है 19। तो जो दिन है डे आएंगे, डे कैसे आएंगे, टोटल वर्क बटे कैपेसिटी, तो टोटल वर्क कितना है जो बचा हुआ है 64 और इनकी कैपेसिटी 19। जब हम इसको जो है काटेंगे तो क्या आएगा, ये देखिए हम थोड़ा यहाँ पे गलत कर गए हैं कि भाई ये पूछ रहा है, ये तो अपना 64 तो ठीक आया है, 64 अपने पास ठीक आया है, लेकिन ये यहाँ पूछ रहा है कि बचा हुआ काम, ठीक है, जो बचा हुआ काम है वो बी सी ने मिलकर कितने दिन में किया। अब की बार यहाँ शुरू में ए बी सी चल रहा था, लेकिन अब की बार पूछ रहा है कि ये काम जो बचा हुआ काम है वो सिर्फ बी सी करे तो कितने दिन में कर सकता है, सिर्फ बचा हुआ, तो बी सी कैपेसिटी कितनी है 9, तो जो पूछे उसी कैपेसिटी से डिवाइड करेंगे तो 9, तो ये आ जाएगा 9 से 63, रह गया 1 बटे में 3, तो ये अपना डेज आ जाएगा। यहाँ बचा हुआ कार्य ए बी सी से भी करवा सकता था और यहाँ बी सी से भी करवा सकता है, ए से भी करवा सकता है, बी से भी करवा सकता है, किसी से भी बोल सकता है ये बचा हुआ कार्य। आपको सिर्फ यहाँ वाला थ्योरी याद होनी चाहिए कि 4 दिन बाद पहले छोड़ के चला गया ए और तीनों ने मिलकर स्टार्ट किया था, तो यहाँ कौन बचेगा, सिर्फ आपको ये याद रखना है। अगर आपको ये याद रहता है तो आप आसानी से प्रश्नों को हल कर पाएंगे। अब देखिए प्रश्न 7 है कि ए बी सी मिलकर एक काम को 10 दिनों में कर सकते हैं, यानी कि तीनों मिलकर जो है 10 दिन में कार्य को पूरा कर देते हैं, और ए और बी उसी कार्य को मिलकर 15 दिन में कर देते हैं। तीनों ने मिलकर कार्य जो है स्टार्ट किया है, तो ए बी और सी मिलकर काम पूरा स्टार्ट करते हैं, और सी काम पूरा होने के 8 दिन पहले यहाँ जो है सी
चला गया तो ABC ने मिलकर कितने दिन कार्य किया। अब की बार ABC से ही पूछ रहा है कि मिलकर कितने दिन काम किया। यहाँ पर C चला गया तो कौन रहेगा, B और C रहेंगे। तो B और C ने क्या किया होगा, 8 दिन काम किया होगा। तो यहाँ एलसीएम निकालिए। सबसे पहले तो एलसीएम क्या आएगा, 60। ठीक है, अब C चला गया था तो यहाँ बचेगा A और B। यहाँ कौन बचेगा, A और B, क्योंकि तीनों ने स्टार्ट किया। C चला गया तो बचेगा AB। तो AB ने 8 दिन कार्य किया है। तो AB की कैपेसिटी क्या है वो निकालेंगे। AB की कैपेसिटी निकालने के लिए यहाँ टोटल वर्क 15 चौके 60 और 10 छिका 60। तो यहाँ कैपेसिटी आती है 4। तो AB ने कार्य किया है कितने दिन, 8 दिन। कैपेसिटी एक दिन कार्य करने की है 4, तो 8 दिन में, एक दिन में 4 करता है तो 8 दिन में 32 कर देगा। तो 32 काम हो चुका है। तो 32 को इसमें से माइनस करेंगे तो रहेगा 28। ठीक है, अब ये 28 काम जो ये पूछेगा उसी से करवाएंगे। तो ABC ने मिलकर कितने दिन कार्य किया, तो ये बचा हुआ काम यहीं पे है, इस पे। तो तीनों मिलकर करेंगे तो तीनों के मिलने की कैपेसिटी अपने पास गिवन है 6। तो 28 जो वर्क है वो 6 की कैपेसिटी से होगा। तो क्या आएगा, 6 से 28। तो ये पूरा पूरा कट जाएगा। तो ये इतने दिन इन्होंने मिलकर काम किया है। ये आप फॉर्मूला लगा के भी कर सकते थे अगर आपको डायरेक्टली नहीं आता है तो। अगर डायरेक्टली नहीं आता तो आप क्या करोगे, डेज इंटू कैपेसिटी इज इक्वल टू वर्क या टोटल वर्क। डेज निकालना है, कैपेसिटी किसकी, तीनों की, क्योंकि तीनों के द्वारा निकालना। तीनों कैपेसिटी है 6 और वर्क जो पेंडिंग है वो है 28। तो डी आ जाएगा 28/6। 7 कटने के बाद 7 डेज आएगा, 6 से 28। तो ये अपना 7 आंसर है। नेक्स्ट देखिए कि ए एक काम को 16 दिन में कर सकता है, बी उस काम को 6 दिन में पूरा कर सकता है। तो इसका जो एलसीएम आएगा, पहले एलसीएम ले लीजिए। 16 तिया 48 और 8 छिक 48। अब क्या कहता है, ए बी ने मिलकर काम शुरू किया, यानी कि शुरू में जो है दोनों ने काम स्टार्ट करते हैं। बी काम खत्म होने के 4 दिन पहले कार्य छोड़ देता है। मान लीजिए ये 4 दिन है और यहाँ पर कौन चला गया, बी भाग गया। तो रहेगा कौन, ए, यानी कि ए द्वारा 4 दिन का काम। तो ए का वर्क, ए के दिन 4 और ए की कैपेसिटी 3। तो 4 तिया 12, यानी कि 12 जो काम है 12 यूनिट वो हो चुका है। तो 12 इसमें से माइनस कर देंगे तो अपने पास जो आएगा वो आएगा 6 और यहाँ 3। तो अपने पास 36 कार्य बचेगा। अब ये 36 कार्य जो है किससे करवाएं, वो ये खुद कह रहा है। ए बी ने कितने दिन मिलकर काम किया, तो ए बी ने मिलकर काम किया तो ए बी की कैपेसिटी क्या है ये यहाँ पर निकालेंगे। 6 और 8 11, दोनों मिलकर 11 की कैपेसिटी से काम कितना करना है, 36। तो 36 इज इक्वल टू डे निकालना है, कैपेसिटी 11 है। तो डे ये उस तरफ जाएगा तो 36 के डिवाइड में हो जाएगा। तो 11 तिया 33, रह गए 3 बटे में 11। तो ये आ जाएगा अपना आंसर। तो इतने दिन जो है इसके द्वारा लिए गए हैं। अब ये यहाँ पर ये भी पूछ सकता था कि भाई अगर ये बचा हुआ काम यहाँ बी करे तो कितने दिन में करेगा। तो ये बचा हुआ काम देना है 36, फिर जिससे पूछे उसी कैपेसिटी से डिवाइड कर दो, ये 8 है। बस यहाँ से काट पीट के अपना उत्तर आ जाएगा। अगर ये ए से बोलता है बचा हुआ काम तो 36 बटे ए की कैपेसिटी कटने के बाद आंसर। ठीक है, इसको काट लीजिएगा, ये हो जाएगा 8 चौक 32, यानी कि 4 तो 4 पे पूरा पूरा गया और 4 रहता है बटे में 8। ठीक है, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यानी कि 4 से 1 बटा 2। और यहाँ 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी कि 12। तो आपसे कुछ भी पूछ सकता है, आप सिर्फ ये ट्रिक याद रखिए और ये टेबल याद रखिए कैसे आपको करना है। आशा करता हूँ आपको आज का लेक्चर जो है पसंद आया होगा।
तो हम मिलते हैं नेक्स्ट अपने लेक्चर में। तब तक के लिए देखते रहिए हमारा YouTube चैनल और नई नई वीडियो सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।